बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। दिन नया साल खत्म होने से 3 ही दिन हुआ, आज चौथा दिन है कि सबका बुरी लगता है एकदम बैठ गया। थोड़ा जोर से लगाइए, बेदादारी नहीं मिल जाएगी। एक बार हम लोग जोरदार शब्दों में गुरुदास की जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम कुंज, जासो वचन रवि कर निकर, महामोहतम कुंज, जासु वचन रवि कर निकर। कण कण में सर्वत्र विराजमान परम आराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि सा नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग स्नेही बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी प्रणाम। क्या नाम है सत्संग करवाने वाला का? सुरेंद्र साहब। आप लोगों को विदित हो चुका है आज का जो सत्संग है हमारे पूज्य सुरेंद्र बाबू की जो धर्म पत्नी है उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा है कि नहीं? उनके मन में इच्छा हुई, मोबाइल बंद कर लीजिए। उनके मन में इच्छा हुई कि नया साल में प्रवेश किए है कि नहीं, तो सत्संग करवा लेंगे तो हो सकता है नया साल पूरा अच्छे से जाएगा, अच्छे से गुजरेगा। तो यही सोच करके उन्होंने सत्संग का आयोजन रखा, लेकिन सत्संग करवाने वाला सत्संग में है ही नहीं कोई, है कि कहाँ कोई आयोजन करता कोई है ये नहीं। खुशी की बात है कि अपने नहीं सुन रहा है लेकिन हम आप लोगों को सुनवा रहा है कि नहीं? बहुत बड़ी कृपा है गुरु महाराज की। अभी हम आप लोग रामचरितमानस से पाठ श्रवण कर रहे थे। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि संतों का समाज जो है मंगलमय और कल्याणमय है कि नहीं? जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतने निडर होकर के कह रहे हैं कि संतों का समाज जो है मंगलमय और कल्याणमय है, और क्या इस संसार में चलता फिरता तीर्थराज है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि एक ही जगह रहता है। आज करवेली बाजार में है तो कल खुर्दा में है तो परसों मुरलीगंज में है, नाचते ही रहता है कि नहीं? ये ऐसा प्रयागराज है। और एक प्रयागराज है इलाहाबाद में, है कि नहीं? वह प्रयागराज दौड़ता है क्या? वह वहीं पर रहता है।
जिसको वहाँ उस प्रयागराज में स्नान करने के लिए जाना हो तो आपको खुद चल करके वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन वह प्रयागराज जो है चल करके आपके पास नहीं आएगा, है कि नहीं। उस प्रयागराज में स्नान करने के लिए आपके पास 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ आपके पास में है तो जाकर के उस प्रयागराज में स्नान कर सकते हैं। क्या वह 3 चीज़ क्या है? स्वास्थ्य, पैसा और समय, है कि नहीं। आपके पास मान लीजिए समय है लेकिन पैसा नहीं है तो जा पाएंगे? नहीं जा सकते। आपके पास में पैसा है लेकिन समय नहीं है तो जा पाएंगे? फिर भी नहीं जा सकते हैं। आपके पास समय भी है, पैसा भी है, लेकिन आपका स्वास्थ्य अगर यदि सही नहीं है तो चल पाएंगे? नहीं जा सकते हैं। और वह प्रयागराज आपके पास आ नहीं सकता है और आप उस प्रयागराज में स्नान कर नहीं सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन यह संत समाज लोग प्रयागराज जो है, आप बीमार रहिए, आप निर्धन रहिए, है कि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपके घरों तक पहुंच जाता है कि नहीं। कितना बड़ा लाभ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम आप लोगों को जो है किस प्रयागराज में जाना चाहिए? इस प्रयागराज में आकर के स्नान करेंगे तो क्या होगा? आपका ऊपर का मैल तो धुलेगा ही, ऊपर के साथ साथ अंदर का भी मैल पूरी तरीका से साफ हो जाएगा, है कि नहीं। ऊपर के साथ साथ यह प्रयागराज जो है अंदर को भी साफ कर देता है। अंदर में जितना खटविकार है, जितना ईर्ष्या द्वेष ये सब भरा पड़ा हुआ है, उसको भी धीरे धीरे जला करके राख कर देता है। और इलाहाबाद में जो प्रयागराज है वो करता है क्या? इलाहाबाद में जो प्रयागराज है वहाँ पर जाकर के आप स्नान करेंगे तो आपका ऊपर का मैल धुलेगा, लेकिन अंदर का मैल धुलेगा क्या? कभी नहीं धुल सकता है। आप लोग एक कहानी सुने होंगे, तोड़ी गुला। 2 भाई था, छोटा भाई निकला तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा था, तो बड़ा भाई जो है उसे एक तोड़ी देता है लौकी और कहता है, देखो भाई तुम तीर्थ यात्रा पर निकल रहे हो, जहाँ जहाँ स्नान करेगा वहाँ वहाँ इस लौकी को भी स्नान करा देना। और छोटा भाई लौकी को ले लिया और निकला वहाँ से। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, मथुरा, बनारस जितना तीर्थराज है सगर भ्रमण कर लिया, सगर स्नान किया। और सगर से जब घूम फिर करके आया अपना घर तो बड़ा भाई को जा करके देता पहले लौकी। और बड़ा भाई कहता है, तुम तो बहुत तीर्थ भ्रमण किए हो भाई, बड़ा पुण्य का काम किया है, इस लौकी को भी नभाया है, जहाँ जहाँ स्नान किया है तुम इस लौकी को भी तीर्थ यात्रा में घुमाया है। एक काम करो, यह लौकी का प्रसाद जो है पहले तुमसे ही स्टार्ट करते हैं। वह बड़ा भाई लौकी को काटा और काट करके दिया छोटा भाई को। अब छोटा भाई जैसे मुंह में डालता है एकदम से तितवा लौकी था। अब वो खाएगा क्या? बेचारा मुंह से निकाल के फेंक दिया, है कि नहीं। तो फेंक दिया तो बड़ा भाई पूछता है, अरे फेंक क्यों दिया? तो छोटा भाई कहता है, भैया यह लौकी जो है बहुत तीता लग रहा है। तब वह बड़ा भाई समझाता है कि तुम जिस तीर्थ यात्रा पर निकला था, बताओ वह तीर्थ कैसा है? एक लौकी का कड़वाहट खत्म नहीं कर पाया तो तुम्हारा अंदर में जो पाप भरा हुआ है, तुम्हारे अंदर में जो विकार भरा हुआ है, उसको कैसे खत्म करेगा? करेगा क्या? खत्म नहीं कर सकता है। इसलिए करते हैं
सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। और क्या, ब्रह्मानंद जी महाराज की वचन है, काशी नहाए मथुरा नहाए और नहाए हरिद्वार रे, 4 धाम तीरथ फिर आए, अब मन का नहीं सुधार रे। है कि नहीं? 4 धाम आप भ्रमण कर लीजिए, लेकिन आपका मन जो है पवित्र होने वाला नहीं है। जो भ्रमण करता है उसको देखिए थोड़ा सा, जब वहाँ से लौट करके आता है वही गाली गलौज, वही झगड़ा लड़ाई, है कि नहीं? उसका खत्म नहीं होता है। लेकिन जो इस सत्संग रूपी तीर्थराज में स्नान कर लेगा मनोयोग पूर्वक, उसका जो है सारा खट विकार खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? उसका जो पाप है वह भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन हम आप लोग करते क्या है? जितना मनोयोग पूर्वक इसमें स्नान करना चाहिए वह तो करते नहीं है कि नहीं? रामचरितमानस में 3 सोपान अरण्य कांड में लिखा है, संत चरण पंकज अति प्रीते, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नीति। कहते संतों का चरण में आपका कैसा प्रेम होना चाहिए, सत्संग में आकर के आपका कैसा सत्संग से लगाव होना चाहिए, है कि नहीं? तो कहते हैं, मातु पिता बंधु पति देवा, मातु पिता बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। कहते हैं संतों से इतना प्रेम करना चाहिए, संतों से इतना लगाव बढ़ाना चाहिए, जितना कितना, मातु पिता बंधु पति देवा, ये सब किसको मानना चाहिए? संतों को मानना चाहिए, है कि नहीं? जैसे गुरु महाराज की वाणी में हम लोग भजन में गाते हैं ना, क्या गाते हैं? बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। इसी भजन में आगे चल करके है, क्या है? गुरु ही तू है, गुरु पितु है, और गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उदारा है। गाते हैं कि नहीं? तो क्या हम आप लोगों को लगता है कि गुरु महाराज हमारा माँ बाप है? लगता है आप लोगों को? नहीं लगता है, जो सच बात है कि नहीं? नहीं लग रहा है, इसके लिए इनसे लगाव नहीं बढ़ रहा है। साई स्वामी जी महाराज को देखिए, उनको जब लग गया कि नहीं हमारा सब कुछ यही है कि नहीं, तो उनको लिखना पड़ गया, है कि नहीं? जेकर धरतिया पर केहू ना सहारा, और ओकरो कहे वाला रौरे हमारा, साई के माई बाप बानी। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज जो है, उन्होंने गुरु महाराज को ये माँ बाप समझ लिया, है कि नहीं? और किसी को नहीं। तो क्या बन गए आज, है कि नहीं? और संतों के चरण में आपका प्रेम कैसा होना चाहिए, सत्संग में आकर के सत्संग से आपका प्रेम कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं, मम गुण गावत गगन समीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, है कि नहीं? कहते सत्संग में आकर के मम गुण गावत गगन समीरा, आपका प्रेम ऐसा होना चाहिए एकदम से बहुत ज़्यादा, और उस प्रेम में आप इतना जो है सो पागल हो जाइए, कैसा? ताकि उस प्रेम का आंसू जो है सो आंसू जो आपके आंखों से छर छर बहने लगे। मम गुण गावत गगन समीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, ऐसा प्रेम होना चाहिए। लेकिन जो है हम आप लोगों को हुआ ही नहीं है। कितने गृहस्थ ऐसे हैं, घर में सत्संग छूट जाए उसको कोई तकलीफ नहीं है कि नहीं? लेकिन उसका भोजन नहीं छूटना चाहिए, उसका घर का काम काज नहीं छूटना चाहिए। अभी सत्संगी लोगों को देखिए, थोड़ा सा ठंड लग रहा है, कहता है हम सुबह सुबह आश्रम नहीं जाएंगे सत्संग करने के लिए, है कि नहीं?
थोड़ा सा ठंड लग रहा है। गुरु महाराज जब वृद्ध थे, इनको शरीर में बहुत कमज़ोर हो गया था शरीर से। उस अवस्था में भी जब भक्त लोग कहे हुजूर अब आप प्रोग्राम में कहीं मत जाइए, आश्रम में ही रहिए, है कि नहीं? आप लोग भी सुने होंगे प्रवचन में। तो गुरु महाराज क्या बोले? गुरु महाराज बोले आश्रम में बैठे बैठे इस शरीर का क्या बनेगा? चौकी पलंग तो बनेगा नहीं। तो जब तक यह शरीर है तब तक तो कम से कम इसका उपयोग हो जाए, इससे लाभ तो ले लें। सत्संग करने कहीं जाएंगे, सत्संग करते करते भी मर गए तो उत्तम गति मिलेगा, है कि नहीं? लेकिन हम आप लोगों को थोड़ा सा ठंड लग रहा है तो रजाई नहीं छोड़ते हैं, क्या जाएंगे आश्रम सत्संग करने के लिए, है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? अभी जो है सत्संग से आपका लगाव नहीं हुआ। जिस दिन सत्संग से लगाव बढ़ जाएगा उस दिन जो है सो वही आपके साथ होगा। मम गुण गावत गगन समीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। आप मान लीजिए आश्रम नहीं भी आ सकते हैं, फिर भी आपका सत्संग अगर छूट गया तो आपके आँख से आंसू बहेगा, आंसू निकलेगा सत्संग के लिए, है कि नहीं? आज हमसे छूट गया। कितना काम धंधा छूट जाए फिर भी सब चीज़ को छोड़ छाड़ करके पहले आप सत्संग करेंगे, है कि नहीं? तो वही अभी सुन रहे थे, संतों का समाज जो है आनंदमय और कल्याणमय है। और क्या? संसार में चलता फिरता तीर्थराज है। अभी बालकांड से सुन रहे थे कि संतों का संग करना चाहिए, है कि नहीं? भगवान श्री राम भी कहते हैं, क्या कहते हैं? माता सबरी के पास जब भगवान श्री राम पहुँचे थे तो भगवान श्री राम देखिए संतों का उपाधि जो है वह भगवान से भी ऊपर है, भगवान से भी ऊंचा है कि नहीं? माता सबरी से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं कि माता सबरी के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? मतंग मुनि, है कि नहीं? हाँ, मतंग ऋषि। भगवान श्री राम जब गए माँ सबरी के पास, माँ सबरी से पूछते हैं भगवान श्री राम मतंग ऋषि का समाधि कहाँ है कि नहीं? माँ सबरी जो है सो ले गए भगवान श्री राम को वहाँ पर जहाँ पर मतंग ऋषि का समाधि था। और भगवान श्री राम भी जो है सो वहाँ जा करके शीश नवा करके उसको प्रणाम करते हैं, है कि नहीं? क्या गलत बात है? गलत बात नहीं है। और भगवान श्री राम जो है सो वहाँ पर उपदेश दिए माता सबरी को। क्या उपदेश दिया? आप लोग सबको जान रहे हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। आप भक्ति प्रारंभ करना चाहते हैं, भक्ति स्टार्ट करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, उसके लिए पहले क्या कहा? संतों का संग करना पड़ेगा। जब तक संतों का संग नहीं करेंगे, उससे सदयुक्ति नहीं जानेंगे, तब तक आपका जो है सो भक्ति प्रारंभ नहीं हो सकता है। तो क्या भगवान शिव भी सिर्फ कह रहे हैं? भगवान राम ही कह रहे हैं शिव? भगवान शिव क्या कहते हैं? आप लोग सब कोई जान रहे हैं। भगवान शिव क्या कहते हैं? गिरजा संत समागम शमन लाभ कछुआन, है कि नहीं? बिनु हरि कृपा न होए सो गावही वेद पुराण। कहते हैं भगवान शिव जो है कि हे गिरिजा, संतों की संगति के समान इस संसार में दूसरा कोई लाभ ही नहीं है। संतों का संग करने से जो लाभ होता है उससे बड़ा लाभ इस संसार में और कुछ नहीं है। तो क्या भगवान शिव ही सिर्फ कह रहे हैं और भगवान राम ही कह रहे हैं सिर्फ? भगवान विष्णु क्या कहते हैं, है कि नहीं? भगवान राम कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं, इसका मतलब भगवान विष्णु भी कुछ ना कुछ कहते ही होंगे। बाबा कबीर की वाणी में संत मोर प्राण रहूं मैं संत के संग, है कि नहीं? तीन लोक के संपदा रहे संत के हाथ।
है कि नहीं। बाबा कबीर की वाणी है, संत मोर प्राण रहो मैं संत के संग, तीन लोक की संपदा रहे संत के संग। संत जो क्या कहते हैं भगवान विष्णु, वह मेरा प्राण है कि नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं संत जो है वह मेरा प्राण है और मैं उसके संग में सदैव रहता हूँ, है कि नहीं। संत मोर प्राण रहो मैं संग, है कि नहीं। और तीन लोक की संपदा रहे संत के संग। अब जान समझ सकते हैं ब्रह्मा का काम क्या है, सृजन करना। भगवान विष्णु का काम क्या है, पालन करना। और भगवान शिव का काम क्या है, संहार करना। वह तीनों चीज संत के पास होते हैं, है कि नहीं। तो समझ सकते हैं संत की उपाधि जो है कितना ऊपर है कि नहीं। लक्ष्मी मोर शरीर सो संतन की दासी, है कि नहीं। भगवान विष्णु कह रहे हैं लक्ष्मी मोर शरीर सो संतन की दासी। अब समझ सकते हैं जो लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, जो भगवान विष्णु का चरण दबाती है, वही लक्ष्मी संतों का क्या है, दासी है कि नहीं। और दासी को कोई मालिक कुछ कहे तो दासी का हिम्मत है कि उस चीज़ को टाल दे, कभी नहीं टाल सकती है। पति का तो बात पत्नी लोग टाल भी देती है कि नहीं। 100% में जो है 80% बात तो पति का टालिए देती है, पत्नी सब 20% मानती है। लेकिन वह लक्ष्मी जो है संतों का क्या है, दासी है। संत किसी को कह दे, लक्ष्मी से कुछ कह दे तो वह उसका हिम्मत नहीं कि उस चीज़ को टाल सकती है कि नहीं। कोई मान लीजिए पूरा गरीब आदमी है, कोई पहुँचे हुए संत कह दे कि जाओ तुम कल से जो है सो अमीर हो जाएगा, तुम्हारे घर में अथाह धन संपत्ति हो जाएगा। कोई संत उसको आशीर्वाद दे दे, अब लक्ष्मी जहाँ तहाँ भटक रही है, वहाँ से दौड़े दौड़े आएगी और उसको पहले अमीर बनाएगी, है कि नहीं। लक्ष्मी जो है संतों का, महापुरुषों का दासी है, उसका बात वह कभी नहीं टाल सकती है। अब समझ सकते हैं संतों का जो है सो पद कितना ऊपर है। इसलिए कहते 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके गुरु करे सो हो। जो गुरु कर सकते हैं वह ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। समझ सकते हैं संतों का उपाधि कितना ऊपर उठा हुआ है। बाबा कबीर के द्वार पर आ गए भगवान शिव, है कि नहीं। भगवान शिव जब आ गए, बाबा कबीर को आवाज़ लगा रहे हैं, कबीर बेटा किधर हो, मैं भगवान शिव हूँ, आओ फटाक से जल्दी निकलो घर से। बाबा कबीर क्या कहते हैं, अभी हम माँ का सेवा कर रहे हैं, आप इंतजार कीजिए। अब समझ सकते भगवान शिव आकर के गेट पर खड़े हैं और क्या कह रहे हैं, आप इंतजार कीजिए, माँ का जब सेवा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम आएंगे। भगवान शिव को गेट पर खड़ा कर दिए, है कि नहीं। उसके बाद थोड़ी देर में उनके गुरुजी आ गए। अब वह गुरुजी जैसे पता चला कि गुरुजी आ गए, बाबा कबीर सब चीज़ को छोड़ छाड़ करके दौड़ दिए दरबनिया। अब गुरुजी के पास जैसे वहाँ पर बाहर गया, अब एक साइड में भगवान शिव खड़े हैं और एक साइड में उनके गुरुजी। उनके गुरुजी का नाम क्या जानते हैं, रामानंद शाह, हाँ रामानंद स्वामी। उनके गुरुजी का नाम है रामानंद स्वामी महाराज। अब एक साइड में उनके गुरुजी है और एक साइड में भगवान शिव। अब बाबा कबीर जब घर से बाहर निकल गए, असमंजस में पड़ गए। अब भगवान शिव भी खड़े हैं और हमारे गुरुजी भी खड़े हैं, अब प्रणाम हम किसको करेंगे, है कि नहीं। पहले प्रणाम किसको करेंगे,
आप लोग सब कोई जानते हैं। बाबा कबीर असमंजस में पड़ गए, तब वहीं पर बाबा कबीर जो है एक चौपाई लिखे, क्या? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पान, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो लखा है कि नहीं? बाबा कबीर जो है पहले भगवान शिव को प्रणाम नहीं किए, प्रणाम पहले किसको किए? बाबा कबीर प्रणाम पहले अपने गुरुदेव को किए, है कि नहीं? उसके बाद भगवान शिव को किए, तब जा करके वह चौपाई लिखे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पान, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो लखा है कि नहीं? संतों की उपाधि जो है समझ सकते कितना ऊपर है। भगवान श्री राम के बारे में जानते हैं आप लोग, उनके गुरु जो है वशिष्ठ मुनि, भगवान श्री राम उनका चरण दबाते थे, है कि नहीं? भगवान श्री राम वशिष्ठ मुनि का चरण दबाते थे, उनको होना चाहिए ना, अरे हम तो भगवान हैं। एक लाइट ऑफ चालू कर दीजिए तो अंधकार टाइप का लग रहा थोड़ा सा। भगवान श्री राम जो है उनको गर्व होना चाहिए, अहंकार होना चाहिए, हम तो भगवान श्री राम है कि नहीं? तो हमको जो है क्या इनका चरण दबाना चाहिए? नहीं दबाना चाहिए। लेकिन भगवान श्री राम भी संतों का चरण दबाते थे। इसके लिए संसार के सभी लोगों को संतों के चरणों में जाना चाहिए और उनसे सद्युक्ति जान करके भक्ति प्रारंभ करना चाहिए। अन्यथा आप ऐसे भटकते रह जाइए, कोई लाभ होने वाला नहीं है। मान लीजिए आप संतों का संग कर लिए तो लाभ क्या होगा, है कि नहीं? कोई पूछे भाई संतों का संग करने से लाभ क्या होता है? कुछ तो लाभ होता होगा कि नहीं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब अपना धुन में मगन है। संतों का संग करने से लाभ क्या होता है? कहते राम नाम की नैया जिसके है संत खेवैया, है कि नहीं? राम नाम की नैया जिसके है संत खेवैया, और इसी नाव में बैठकर भव से पार लगोगे भैया। वह राम नाम रूपी जो नाव है बैतरणी नदी में, उसको खेवने वाला कौन है? उसको खेवने वाला संत है। संतों का संग कर लेंगे तो संत क्या करेंगे? नाव में आपको बैठा करके इस पार से उस पार ले जा करके उतार देंगे, है कि नहीं? आपको कोई कष्ट नहीं होने देगा। लेकिन संतों का संग नहीं करेंगे तो क्या होगा जानते हैं? गरुड़ पुराण हमको ला करके दिए भोला बाबू, उसमें लिखा है जो पापी आदमी मर जाता है, जिन्होंने संतों का संग नहीं किया है, ऐसे उसका प्राण निकल गया शरीर से, वह आदमी जब मरता है तो उसको सूक्ष्म शरीर मिलता है। और उसमें यह भी लिखा है कि यहाँ से यमलोक की दूरी जो है 99,000 योजन है कि नहीं? 99,000 योजन। अब समझ सकते हैं, मैंने ऐसा सुना कि एक योजन में 100 कोस होता है, और 100 कोस जो होता है, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। 100 कोस में कितना किलोमीटर हो गया? बहुत ज़्यादा हो जाता है। 99,000 योजन की दूरी पर यमपुरी है। और वह रास्ता जो है इतना खतरनाक है पापी आदमी के लिए, मत पूछिए। और रास्ता में जो आम का वृक्ष देख रहे हैं, कटहल का वृक्ष देख रहे हैं, नीम का वृक्ष देख रहे हैं, ऐसे ऐसे वृक्ष से एकदम भरा हुआ है। और उस वृक्ष का जितना भी पत्ता है, डाल है, चाकू में कैसा तीखा धार रहता है, वैसा ही सब पत्ता में जो है तीखा धार है। और जब वह पापी आदमी उस रास्ते से गुजरता है, उस रास्ते से सफ़र करता है, वह सारा पत्ता डाली जितना है सब काम करने लगता है, चलने लगता है। और यमराज क्या करता है? उस पापी आदमी को उसी रास्ते से घसीटते हुए ले जाता है। और जब वह सारा पत्ता डाल चलने लगता है, उसका शरीर जो है सो
कुतरते हुए पार होता है, कटते हुए पार होता है, उसको कितना कष्ट होता होगा। इसलिए संतों का संग कर लेना चाहिए। संतों का संग करके सदयुक्ति जान करके कुछ भक्ति भजन कर लेना चाहिए, नहीं तो वही नतीजा हम आप लोगों का भी होगा। राम नाम की नैया जिसके है संत खेवैया, इसी नाव में बैठकर भव से पार लगोगे भैया। संतों का संग आप कर लिए तो आपका एक न एक दिन जो है सो परम कल्याण होना निश्चित है। और नहीं किए संतों का संग तो अधिक अधोगति में जाने से कोई आपको बचा नहीं सकता है, दुर्गति आपका हो जाएगा, अन्य योनि में चले जाएंगे, ना जाने कितना कष्ट भोगेंगे, कितना दुख होगा, है कि नहीं। इसलिए संतों का संग करना चाहिए। कहेंगे कि संतों का संग करने से किसका किसका जीवन बना है। अभी जो पूज्यपाद स्वामी व्यासानंद जी महाराज को कुछ दिन पहले इधर सत्संग चल रहा था कमरगमा में, हमारे गए थे ब्रह्मलाल बाबू, प्रवचन में क्या कह रहे थे व्यासानंद जी महाराज, सुने थे आप लोग ना, कि प्रवचन में कह रहे थे कि कहीं गए जा रहे थे दुमका तरफ सत्संग करने के लिए। कुछ विद्यार्थी लोगों ने पूछा महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं। व्यासानंद जी महाराज क्या जवाब दिए, मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री खोलने के लिए, है कि नहीं। किस चीज़ की फैक्ट्री खोलने के लिए जा रहे हैं महाराज जी। तो व्यासानंद जी महाराज कहते हैं मैं जा रहा हूँ जानवर को मनुष्य बनाने का फैक्ट्री खोलने के लिए। तो विद्यार्थी लोगों को बहुत आश्चर्य लगा कि जानवर को मनुष्य बनाएंगे भाई, ये कैसी फैक्ट्री है। और व्यासानंद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य को देवता बनाएंगे और देवता को ईश्वर बनाएंगे, इसी का फैक्ट्री खोलने के लिए जा रहे हैं। विद्यार्थी लोगों ने महाराज ये फैक्ट्री आपका जो है कितने दिनों में तैयार हो जाएगा। व्यासानंद जी महाराज बोले फैक्ट्री तैयार है और जाएंगे उसको उद्घाटन करके बस चलाएंगे। विद्यार्थी लोगों ने पूछा कितने दिनों तक आपका फैक्ट्री चलेगा, कितने दिनों में आप सब जानवर को जो है मनुष्य बना दीजिएगा। व्यासानंद जी महाराज बोले कि हमारा फैक्ट्री 2 ही दिन चलेगा सिर्फ। तो लड़का लोगों को बहुत आश्चर्य लगा कि 2 ही दिन में एक कैसा फैक्ट्री है, सब जानवर को जो है मनुष्य बना देगा। वह लड़का लोगों ने कहा कि ठीक है महाराज जी आप वहाँ फैक्ट्री का एड्रेस दे दीजिए लिख करके, जितना जानवर है हमारा इलाके में सब जानवर को ले जा करके आपका फैक्ट्री में घुसा देते हैं, है कि नहीं। अब व्यासानंद जी महाराज उसको समझाते हैं, वह लड़का समझा नहीं कौन सा जानवर को जो है वहाँ पर मनुष्य बनाया जाएगा। जो घास खाता है उसको क्या, जो गाय माल है उसको क्या, उसको नहीं। जो मनुष्य का शरीर पा करके जानवर वाला काम कर रहा है कि नहीं। मनुष्य शरीर पा करके जानवर वाला काम कर रहा है, शेर वाला काम कर रहा है, भेड़ बकरी वाला काम कर रहा है, वैसे वैसे जानवरों को वहाँ पर मनुष्य बनाया जाएगा, है कि नहीं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सतगुरु पशु मानुष करे, है कि नहीं। सतगुरु पशु मानुष करे। आप सतगुरु के शरण में चले जाएंगे, संत महापुरुषों के शरण में चले जाएंगे। आप अगर यदि मानव के शरीर में रहते हुए भी पशु पक्षी जानवर हैं तो वह क्या करेंगे, मानव आपको बना देंगे, है कि नहीं। सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध देव, दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन होए, है कि नहीं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं जो संतों के शरण में चला जाता है वह जानवर जो है मनुष्य बन जाता है, और जो मनुष्य है वह देवता बन जाता है, और जो देवता है वह ईश्वर बन जाता है। तो बताइए हम आप लोगों को संतों के शरण में जाना कितना जरूरी है कि नहीं। कहेंगे भाई कौन कौन जानवर जो है मनुष्य बना है, कौन कौन मनुष्य देवता बना है, कौन कौन देवता ईश्वर बना है, प्रश्न होता है कि नहीं। तो रामचरितमानस में बाल कांड में लिखा हुआ है बाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी।
ये लोग पहले क्या थे? डाकू थे, हथियारे थे। कुकर्म क्या करता था इन लोगों ने? ये लोग भी संतों के शरण में गया तो भगवान बने कि नहीं? भगवान बन गए। और क्या? केशव दास जी महाराज कहते हैं कौन कौन जानवर जो है सो ईश्वर बना है, कौन कौन जानवर देवता बना है, कौन कौन जानवर मनुष्य बना है। केशव दास जी महाराज समझाते हैं दासी के नारद है कि नहीं, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी का हाथ है, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है। कहे के सबदास कभी कहाँ लो करो बखान। सत्संग के प्रभाव से मजगंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, सुदृढ़ी से भारद्वाज, ब्राह्मण का पदपात है। कहे के सबदास कभी कहाँ लो करो बखान। और सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि का हाथ है। ये सब भी पूज्यपाद स्वामी व्यासानंद जी महाराज बता रहे थे पहले जानवर थे और जानवर से क्या बन गए? ईश्वर में जाकर के मिल गए। और ईश्वर में मिलने के बाद क्या हुए? हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, अद्वंद अरुद्वैत रहे नहीं कोई। ईश्वर में मिल करके ईश्वर ही बन गए। ये सब जानवर थे तो हम आप लोग नहीं होंगे क्या? इसलिए हम आप लोगों को संतों का संग करना चाहिए। संतों का संग करने से बड़ा लाभ होता है। इसी को हमारे पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज लिखते हैं संतों का संग करने से क्या उन्हीं लोगों को सिर्फ लाभ हुआ है? क्या साहिब स्वामी जी महाराज को लाभ नहीं हुआ है? साहिब स्वामी जी महाराज को भी लाभ हुआ है। तब जाकर के उन्होंने लिखा है। जब तक मान लीजिए उसको लाभ नहीं हुआ इतने बड़े संतों का संग करने से, तो उन्होंने लिखा कैसे है कि नहीं? बजोरे मन संत चरण सुखदाई, असंत चरण है नाव तरन को, भव बारिधि दुखदाई, और उनके चरण शरण होई बैठो, भव दुख जाए नसाई। संतों के चरण में चले जाएंगे, शरण में चले जाएंगे तो भव का दुख जो है वह आपका सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? परमात्म साकार संत है, यहो गुरु ज्ञान बताए, नहीं कछु भेद संत भगवंत ही, वेद पुराण हो गाई। है कि नहीं? संत और भगवंत में कोई भेद नहीं है, कोई भाव नहीं है। इसलिए महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज ने, हमारे ख्याल से मैं तो उतना बड़ा सिद्ध महापुरुष हूँ नहीं, है कि नहीं, मैं पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं हूँ, दूसरा क्लास पास हूँ, कुछ से कुछ बक देता हूँ। तो हमारे ख्याल से महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज ने उस चीज़ को जाना, तब जाकर के उसको लिखना पड़ा ये चीज़। परमात्म साकार संत है, यहो गुरु ज्ञान बताए, नहीं कछु भेद संत भगवंत ही, वेद पुराण हो गाई। परमात्मा में और संत में कोई भेदभाव नहीं है, कोई दूरी नहीं है कि नहीं? इसलिए संतों का संग करना चाहिए। संतों का संग करने से बड़ा लाभ होता है। बाबा कबीर कहते हैं, आप लोग भजन गाते हैं ना, क्या गाते हैं? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। आपका जो बिगड़ा हुआ काम है वह भी बन जाएगा, है कि नहीं? ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, हरि सुमिरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। इन लोगों का बन गया, लेकिन हम आप लोगों का बन नहीं रहा है। क्या कारण है? कारण यही है अभी संतों से लगाव नहीं हुआ है। जिस दिन संतों से लगाव हो जाए, सत्संग से लगाव हो जाए, उस दिन से बनना प्रारंभ हो जाएगा। एक दिन मैं मोबाइल में प्रवचन सुन रहा था विद्यानंद बाबा का। विद्यानंद जी महाराज बता रहे थे कि कुप्पा घाट में एक बिल्ली थी, है कि नहीं? जब गुरु महाराज रहते थे तो पूरा कुप्पा घाट में वह बिल्ली जो है नाचते रहती थी, कूदकते रहती थी, इधर से उधर छटर पटर करते रहती थी, सबका नज़र उसके ऊपर पड़ा हुआ रहता था।
लेकिन जब गुरु महाराज कुप्पा घाट से निकल करके प्रोग्राम में चले जाते थे तो बिल्ली भी वहाँ से गुम हो जाती थी, है कि नहीं। जब गुरु महाराज का आने का समय होता था, गुरु महाराज को आने से पहले वह बिल्ली जो है कुप्पा घाट में फिर से दौड़ने लगती थी। अब समझ सकते हैं एक बिल्ली, उसको कैसे पता चल जाता था गुरु महाराज आने वाला है। वह बिल्ली के अंदर में इतना परिवर्तन आ सकता है, वह जानवर है कि नहीं, वह तो मनुष्य नहीं है। उस जानवर के अंदर में जब उतना परिवर्तन आ सकता है, हम तो मानव है, हम लोगों के अंदर में कितना परिवर्तन आना चाहिए। और बता रहे थे पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस महाराज एक बार रूम में झाड़ू मार रहे थे और रूम में निकल गया एक चूहा। अब बाबा जो है चूहा को झाड़ू से भगा रहा है, वह चूहा भागिए नहीं रहा है रूम से। उधर से दौड़े दौड़े एक बिल्ली आई और चूहा को पकड़ लिया जोर से, और पकड़ के क्या किया, खा गया क्या। वह बिल्ली का आहार है चूहा, है कि नहीं। उसी दांत से बिल्ली अपना बच्चा को पकड़ती है, उसे कुछ कष्ट नहीं होता है। लेकिन उसी दांत से बिल्ली चूहा को पकड़ ले तो जब तक उसका राम नाम सत्य नहीं हो जाए तब तक छोड़ती नहीं है। लेकिन वह बिल्ली क्या करती है, चूहा को पकड़ी जोर से और ले गए उधर गुरु शरण बाबा के जिधर रूम है, देखें किधर है, वो जो है पार्क, उसी में उस एक साइड में जाकर उधर जंगल तरफ ले गए उस बिल्ली जो है चूहा को पकड़ करके, और जंगल में ले जाकर के छोड़ दी और वहाँ से पुनः वापस आ गई। अब समझ सकते हैं वह एक बिल्ली के अंदर में इतना परिवर्तन आ सकता है, वह हिंसक प्राणी भी अहिंसक बन सकता है। हम तो मानव हैं, हमारे अंदर में क्यों नहीं परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। परिवर्तन इसके लिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हम लोग जो है सो पूर्ण रूप से संतों का जो ज्ञान है उसको समझे नहीं है कि नहीं। जिस दिन संतों का ज्ञान को समझ जाएंगे, उसको जीवन में उतार लेंगे, उस दिन से हम आप लोगों का भी वही बिल्ली वाला हालत हो जाएगा। उस दिन से पाप करना बंद कर देंगे, है कि नहीं। आपके अंदर में कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, पाप, पाखंड, ये सारा चीज जल करके राख हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा ये सब चीज़। इसलिए संतों का संग करना चाहिए, उसका संग करके भक्ति करना चाहिए, है कि नहीं। तो प्रश्न होता है कि संतों का संग करेंगे कब, है कि नहीं। हम गए तभी सारसा जिला सत्संग करने के लिए, एक 70 वर्ष का एकदम बूढ़ा सूढ़ा आदमी, मोटा सोटा था। वह कहता है कि बाबा मेरा तो अब जो है उम्र खत्म हो रहा है, अब संतों का संग करने से हमको क्या लाभ होगा। मैंने कहा इतने दिनों से आप क्या कर रहे थे, किसका इंतजार कर रहे थे। वो कहता है बाबा बच्चा छोटा था, शादी विवाह नहीं हुआ था, ऐसे वैसे बहाना मार रहा है। बहाना मारने से काम चलेगा, काम नहीं चलेगा। जितना हो सके जल्द से जल्द जो संतों का संग नहीं किया, उसे सदयुक्ति नहीं जाना है, उसको जान लेना चाहिए और मुस्तैदी के साथ उसके ऊपर लग जाना चाहिए। और नहीं संतों का संग करेंगे फिर 84 में जाना पड़ जाएगा। लग 84 भरमी के ऊपर अटके आए और अब के पास आना पड़े तो फिर 84 जाए। जिस 84 लाख से ऊपर उठ करके हम लोग मानव का शरीर में आए हैं, पुनः यहाँ से धकेल दिया जाएगा उसी नरक में, पुनः जो है सो नाना प्रकार का दुख भोगना पड़ेगा, 84 लाख की योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। तो कब करेंगे संतों का संग, है कि नहीं। इसका भी कुछ समय होना चाहिए। तो हम सुनाए थे एक दिन ना, मनुष्य को 4 आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। पहले विद्यार्थी जीवन में, उसके बाद गृहस्थ जीवन में, उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कहा संत महापुरुष होने के सब दिन उसी में लिपट करके रहो, उसी में लिपट करके मर जाओ। कहा है क्या, नहीं कहा है। मक्खी जानते हैं आप लोग 2 तरह का होता है, 2 तरह का मक्खी होता है ना। एक जो हम लोग खाना पीना खाते थे वहाँ बन जो करते रहती है, एक वो मक्खी होती है
और एक होती है गोबरेली मक्खी, है कि नहीं। वह दो तरह का जो मक्खी होता है, एक बुड़बक मक्खी होता है और एक होशियार मक्खी, बड़ा दिमाग का तेज मक्खी होता है। गुड़ का आप टिन रख दीजिए, जो होशियार मक्खी रहता है ना, वह क्या करता है, वह टिन का किनारे जा कर के बैठती है मक्खी, और ऊपरे से जो है चाट चाट करके उसका स्वाद लेती है और फिर से उड़ के भाग जाती है। लेकिन जो सोचता है करे किनारे में बैठ करके क्या खाएंगे, चलो एक बार गोते लगा के देख लेते हैं, है कि नहीं। वह जो जाता है बीच में गोता लगाने के लिए, उसका पंख उंख सब जो है उसी गुड़ में सट जाता है, बेचारा वहाँ से उठ ही नहीं सकता है। वही हालत हम आप लोगों का हो गया है। विषय में इतने फंस गए हैं, संसार में इतना जो संसार से आसक्ति हो गया है, घर परिवार से आसक्ति हो गया है, उससे उठने का मन ही नहीं कर रहा है। हमारे पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज थे, इन्होंने भी शादी किया, इन्होंने भी बच्चे को जन्म दिया, एक लड़का इनको भी था। देखिए कैसे तेज मक्खी जैसा काम किए इन्होंने, है कि नहीं। एकदम से दूरे से चक चक करके देखा विषय का स्वाद कैसा है, इनको हो गया अनुभव, नहीं भाई इसमें सुख नहीं है, इसको त्यागना चाहिए, छोड़ छाड़ करके निकल गए। ये होता है तेज मक्खी का काम। बुड़बक मक्खी तो वही करेंगे, जाके मुड़ी धसा देंगे गुड़ में पूरा, उसी में धस करके मर जाएंगे, है कि नहीं। तो बुड़बक नहीं, होशियार मक्खी बनिए। जो समय बचा है उसको अभी भी सत्संग से जोड़ दीजिए, संत महापुरुषों के चरणों में जोड़ दीजिए, आपका भी परम कल्याण हो जाएगा। एक पंडित जी सुबह सुबह 4 बजे एकदम से 3 बजे से 4 बजे के बीच में नदी के किनारे चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था, आप लोग सबको जानते हैं क्या चिल्ला रहा था। वह पंडित जी चिल्ला रहा था, अभी जो इस नदी में डुबकी लगाएगा वह जानवर है तो मनुष्य बन जाएगा, और जो मनुष्य है वह देवता बन जाएगा, और जो देवता है वह ईश्वर बन जाएगा। बगल में वृक्ष था, वहाँ पर एक बंदरवा और एक बंदरनिया, दोनों पति पत्नी बैठा हुआ था। अब बंदरवा बंदरनिया विचार करने लगा, ये पंडित जी क्या बकबक कर रहा है। लेकिन बंदरनिया जो थी, थोड़ा उसके अंदर में भक्ति भाव था। वह बंदरनिया कहती है पति से कि सुन नहीं रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं अभी जो इस नदी में डुबकी लगाएगा वह जानवर है तो मनुष्य बन जाएगा, और जो मनुष्य है वह देवता बन जाएगा, और जो देवता है वह ईश्वर बन जाएगा। उसका पति कहता है, अरे बुड़बक कही कि ये पंडित जी लोग जो होता है बड़ा पाखंडी होता है, ये लोग ऐसे चिल्लाते रहता है झूठों का, ऐसे बकबक करते रहता है। इन लोगों के चक्कर में मत फंसो, इन लोगों के बातों पर मत रहो, नहीं तो तुम कहीं पानी में डुबकी लगाएगी तो मर जाएगी तो क्या करेगी फिर। लेकिन वह पंडिताइन जो है, बंदरनिया जो थी, वह भला पति का बात माने। पंडित जी चिल्लाते रह गया। अब बंदरनिया क्या कि पति का जो है सो पति को बहुत आग्रह किया, उसका पति जो है बंदरवा पानी में डुबकी लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब वह बंदरनिया क्या करती है, पति का साथ छोड़ करके वृक्ष पर से धौस मारती पानी में सीधा। जैसे धौस मारी, विश्व सुंदरी उधर से बन करके निकल गई, है कि नहीं। विश्व सुंदरी उधर से बन करके निकले, और उधर से एक राजा साहब आ रहा था घोड़ा पर सवार होकर के। राजा साहब ने जब देखा उस विश्व सुंदरी को, उसको लगा करे मैं तो राजा हूँ, ये इतना जो है खूबसूरत लग रही है देखने में, विश्व सुंदरी के जैसा, मेरा विवाह तो इसी से होना चाहिए। वह राजा साहब उस लड़की को बैठाया घोड़े पर और लेकर के फुर्र वहाँ से निकल गया। अब बंदरवा बेचारा वहाँ वृक्ष पर जो बैठा था, वह सोचने लगा, रे मेरी पत्नी को लेकर के भाग गई, चलो हम भी डुबकी लगाते हैं, हम भी एक राजकुमार बन जाएंगे। अब जो है वहाँ से मारा धोसा, तब तक समय खत्म हो चुका था। धोसा ऐसा मारा कि पानी में कथा रह गया,
बंदरबाज ऐसे राजकुमार बना भी नहीं है। तो इसलिए महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को, है कि नहीं? सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को, समय जब बीत जाएगा वहाँ आंसू से क्या होगा। जैसे वह बंदरनिया समय से पहले छलांग मार करके अपना होशियारी दिखा दे और बंदरबाज जो है सब बाद में ऐसा डुबकी मारा पानी में गथा हुआ रह गया। वैसे ही आप लोग भी अपना अपना पति को समझा लीजिए, है कि नहीं तो वही वाला हाल हो जाएगा। पत्नी लोग बड़ा चला के देखता है दीक्षा लेकर के सब कोई ध्यान भजन कर रही है, अब पति लोग का समय ताश खेलने में, जुआ खेलने में, इधर उधर जो है सो नशा उशा करने में गुजर रहा है। जितना हो सके जल्द से जल्द जो है दीक्षा लेकर के ध्यान भजन में लग जाइए। एक छोटी सी कहानी कर करके अब हम छोड़ देंगे। एक पति पत्नी था। पत्नी जो है कह रही थी पति से कि पतिदेव दीक्षा ले लीजिए, जीवन सुधर जाएगा, जीवन जो है सो मंगलमय हो जाएगा, बन जाएगा। पति जो है सो जानबे करते मर्द जात थोड़ा सा हुट्ठी होता है, पत्नी का भला उसके सामने कुछ चले, पत्नी को हमेशा नीचे दबा करके रखना जो है सो चाहता है। पत्नी का बात नहीं मान चलने देता था। पत्नी बार बार ठोकर मारती थी कि दीक्षा ले लीजिए, अभी भी समय है, नहीं तो अधोगति में चले जाएंगे। उसकी पत्नी जो थी वह बेचारी दीक्षा लेकर के सत्संग भजन क्या करती थी। समय बीत गया, हुआ क्या, उसकी पत्नी का भी शरीर छूटा और वह उसकी पत्नी का जन्म जो है एक बहुत बड़े सेठ के घर में हुआ। वह एक राजकुमारी बनी और उसका जो पति था वह बेचारा दीक्षा उक्षा नहीं लिया था। पत्नी समझाते समझाते मर गई, पत्नी का बात मान भी नहीं किया। उसी सेठ के घर में वह सेठ जी जो एक हथनी पालते थे। जैसे वह राजकुमारी का जन्म हुआ, उसका पति का भी शरीर छूटा, उसका पति का भी जन्म उसी सेठ जी के घर में हुआ, हथनी का पेट से। वह एक हाथी बना, सब कोई जान रहा है कि नहीं। वह हाथी बन गया। धीरे धीरे क्या हुआ, वह राजकुमारी जवान हुई, बड़ी हो गई, सयानी हो गई। वह हाथी का बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब जो है किसी का बच्चा जवान हो जाए उसको शादी का टेंशन होता है। अब राजा साहब को टेंशन होने लगा, मेरी पुत्री अब जवान हो गई है, अब उसको अधिक दिन घर में रखना अच्छा नहीं है, उसका शादी विवाह कहीं कर देना चाहिए। अब राजा साहब जो है सो उसका शादी लगाने लगा। अब हाथी का बच्चा से, हाथी का पेट से जिसका जन्म हुआ था हाथी का, अब यह बेचारा जो भी भोजन पानी करता था, चला तो गया था हाथी का शरीर में, लेकिन फिर भी इसको इतना नॉलेज था हाथी के शरीर में जाने के बाद भी वह मेरी ही पत्नी है, एक राजकुमारी बनी है और हम एक हाथी बन गए हैं। जैसे उस लड़की का शादी लगाना प्रारंभ किया, वह हाथी जो है अपना सारा भोजन पानी खाना पीना सब त्याग दिया। अब राजा साहब को कुछ दिनों के बाद टेंशन हो गया, ये हाथी तो मर जाएगा लगता है ऐसे भूखे प्यासे। डॉक्टर लोगों को, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुला करके दिखाया, वह बेचारा हाथी का शरीर ठीक नहीं हुए, ठीक होता ही नहीं था। तब उसकी लड़की जो राजकुमारी थी वह कहती अपना पिताजी से, पिताजी इसका आप टेंशन मत लीजिए, इसको हम तुरंत ठीक कर देंगे। वह बच्ची भी जानती थी, वह लड़की भी जानती थी कि अब मेरा ही पति है जो हाथी बना हुआ है। वह लड़की कहती है पिताजी आप इसका टेंशन मत लीजिए, इसको हम ठीक कर देंगे। उसका पिताजी को बहुत आश्चर्य हुआ, इतने बड़े बड़े डॉक्टर लोग हार गए इसको ठीक करते करते, लेकिन यह हाथी जो है ठीक नहीं हुआ और मेरी लड़की कह रही है इसको हम ठीक कर देंगे। उसको आश्चर्य हुआ और लड़की क्या करती है,
एक दिन लिया भोजन और गई हाथी के पास, और हाथी के कान में जाकर के क्या कहती है, कितना बढ़िया लग रहा है हाथी का शरीर में, मन लग रहा है ना, अब काहे के लिए रो रहे हो? पहले हम कह रहे थे ना दीक्षा लेकर के ध्यान भजन कर लीजिए, आपका भी परम कल्याण हो जाएगा। आप तो मेरा बात नहीं माने ना। आज हाथी का शरीर मिला है, आप रो रहे हैं। मैं तो एक राजकुमारी हूँ, क्या मेरे पिताजी जो है आप ही के साथ शादी मेरा करेंगे? मेरा विवाह आपसे नहीं हो सकता है। वह हाथी जो था और फूट फूट करके रोने लगा बेचारा। क्या करेगा, कोई उपाय भी उसके पास नहीं है। तब वह लड़की जो है आश्वासन देती है, आप टेंशन मत लीजिए, हम विवाह नहीं करेंगे कहीं और, जब भी विवाह करेंगे तो आप ही से विवाह करेंगे। जैसे वह लड़की कही, वह हाथी का जो शरीर खराब हो गया था बीमार पड़ने से, वह हाथी फटाफट लपालप भोजन ग्रहण करने लगा। कुछ ही दिनों में वह हाथी एकदम तंदुरुस्त हो गया। लड़की का पिताजी जो था उसको बड़ा आश्चर्य लगा, आश्चर्य हुआ, मेरी पुत्री जो है इसमें ऐसा क्या खासियत है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर हार गए और ये जो इस हाथी को ठीक कर दिया। वो लड़की अपना सारा बात कह करके सुनाई पिताजी से, है कि नहीं? तो वैसे ही जो अभी तक दीक्षा नहीं लिए हैं, जो संतों के शरण में नहीं आए हैं, इधर उधर जो भटक रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ अभी भी आप लोगों के पास समय है, और आप लोग जो है सो किसी अच्छे संत को खोज करके उससे सदयुक्ति जान करके ध्यान भजन में लग जाइए। गुरु महाराज कहते हैं, बिन दया संतन की मैं जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। जब तक संतों के शरण में आप नहीं जाएंगे, संतों से सदयुक्ति जान करके आप ध्यान भजन नहीं करेंगे, तब तक आपका परम कल्याण हो नहीं सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और गुरु महाराज क्या कहते हैं, कैसे परम कल्याण होगा? ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह में ही होवत गुरु से गुरु की अमित बलिहार। इसलिए सबों को जीवन में गुरु धारण करना चाहिए। तो कहने सुनने की बहुत बातें हैं, है कि नहीं? जो तुम चाहो इसी जन्म में भव सागर से तरना, और सत्संग सेवा सुमरण बंदे सदा ही करते रहना। श्री सदगुरु की सार शिक्षा, हमको आश्चर्य होता है जब श्री सदगुरु की सार शिक्षा कहते हैं तो आदमी लोग हाथ जोड़ने के लिए तैयार हो जाते तुरंत, है कि नहीं? गुरु महाराज का उपदेश है, हम लोग डेली सुबह सुबह कहते हैं, श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरु की भक्ति कैसे करनी चाहिए? तो आगे गुरु महाराज कहते हैं, पाखंड अरु अहंकार तजे, निष्कपट हो अरु देन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। ये सारा चीज जो है त्याग करके उसके बाद कहते सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। तो हम आप लोग पंच पापों से बचते रहें और 5 काम हमेशा करते रहें। जान रहे हैं ना आप लोग 5 काम क्या क्या है? एक, सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंदर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु के निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। और अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। जो पाखंड अहंकार ईर्ष्या द्वेष व्यभिचार चोरी नशा हिंसा ये सारा चीज को त्याग करके उस गुरुदेव के बताए हुए राहों पर चलता है तो उसका क्या होता है? सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उसका जितना क्लेश है, द्वेष है, पाप है, सब जल करके क्या होता है? राख हो जाता है। यह मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार,
और उससे फिर लगा हो जाएगा तो क्या होगा, कर्म धर्म को जला खाकर देंगे तुमको तार। तो हम आप लोग भी पंच पापों को छोड़ करके 5 कर्म करते हुए सत्संग ध्यान नित्य प्रति करते रहिए। इसी से हम आप लोगों का परम कल्याण होगा। माता जी सत्संग करवाई और बड़ा प्रेम से खिलाई भी बुला करके, कि नहीं। हम तो पहले भी गए थे लेकिन घर भूल गए थे। जब देखे तो गए तो माता जी के घर में बड़ा जो है सो आनंद आया देख करके। इतना भक्ति भाव जो है बड़े बड़े करोड़पति सबके घर में नहीं मिलता है। हम तो देवघर तरफ जब जाते हैं, दुमका तरफ जाते हैं, उधर का मड़वारी लोग इतने पैसे वाले होते हैं, वह जल्दी बैठने तक जो है सो नहीं पूछता है कि नहीं। लेकिन आप गरीब के घर में चले जाइए, उसका रहने के लिए भले उसके पास स्थान नहीं हो, लेकिन आपका आदर सत्कार करने में, मान सम्मान करने में कभी कमी नहीं करेगा। ऐसा होता है गरीब आदमी। माता जी के घर में गए, हमको बहुत आश्चर्य लगा, इतना प्रेम से जो है सो जैसे माता जी हमको देखी एकदम क्या कर रहे थे पता नहीं, छटपटाते आए एकदम से, बाबा बैठी कुर्सी ला करके दी, बड़ा प्रेम से खाना पीना भी बना करके खिलाई। तो गुरु महाराज से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि उसके अंदर में ऐसा ही भक्ति भाव बढ़ते रहे और ऐसा ही सत्संग के प्रति उसका लगाव जो है सब बढ़ते ही रहे। यह गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, गुरु महाराज उनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु बनावे। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु